आप सभी भैया बहनों को सुप्रभात। तो आज हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह आपका चैप्टर 5 है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखने लगा एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। यहाँ से आपको समझाया गया है बहुत ही सिंपली भाषा में। कह रहा है कि वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। कह रहा है कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत अधिक मात्रा में सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि लेमन हुआ, टेमरिंड हुआ, टेमरिंड समझते हैं, इमली, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर एक्सेट्रा। तो ये जो सारे सब्सटेंस है, इनका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट अलग अलग होता है। आपने कभी फील किया ऐसा? ज़रूर किया होगा। आपने कभी टेमरिंड को चखा होगा तो काफ़ी शावर लगता है, शुगर आपको स्वीट फील करता है। तो इस प्रकार से कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं आपको टेबल 5.1 में। यहाँ देख रहे हैं आप टेबल 5.1 है ना। टेबल 5.1 में कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं जहाँ आपको फिल करना है कि कौन सा सब्सटेंस सॉवर है, बीटर है या फिर एनी अदर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही लेमन जूस हुआ, ऑरेंज जूस हुआ, विनेगर, कर्ड, टेमरिंड। तो ये सारा क्या है, टेस्ट में शावर होता है। क्या होता है? शावर, खट्टा। शुगर क्या होता है? स्वीट होता है। उसी प्रकार नीचे तक के जो सारे सब्सटेंस है आपने इसको टेस्ट करके देखा होगा, और सबके क्या होते हैं, टेस्ट अलग अलग आते हैं। किसी का सावर आएगा, किसी का बिटर आएगा, किसी का साल्टी आएगा, तो किसी का स्वीट आएगा। आपको बताया गया है ऊपर में, यू फाइंड दैट सम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप पाएंगे कि कुछ का बिटर है टेस्ट, कुछ का स्वीट है, कुछ का साल्टी है। ठीक है। अब आगे जो इस चैप्टर में आप शुरू में ही पढ़े थे, चैप्टर का नाम एसिड्स बेसेस एंड साल्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना आपको एसिड एंड बेसेस। जैसे आपने टेस्ट करके देखा तो टेबल 5.1 से कुछ सब्सटेंस लिए गए, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। टेस्ट सावर। आपने इसका टेस्ट लिया तो उसका टेस्ट कैसा था? सावर था, खट्टा था। These substances taste sour because they contain acid। वे सारे सब्सटेंस खट्टे थे। क्यों? क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है ना, एसिड क्या होता है? एसिड इज ए सब्सटेंस विच कंटेन सावर इन टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस है जो उसका टेस्ट सावर लगता है, यानी खट्टा लगता है, वो एसिड है। ठीक है। आगे दे रहा है कि द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। और जो उस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं, खट्टे क्यों होते हैं ऊपर पढ़े हम लोग क्या, क्योंकि उसमें एसिड पाए जाते हैं। और उस तरह के सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? एसिडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक। ठीक है। अब देखिए, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सावर। जो एसिड वर्ड है वो आया ही है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है खट्टा। वो लैटिन वर्ड क्या है? तो एसर है। देखिए यहाँ पे दिया है, एसर वर्ड से आया है। एसर मतलब क्या होता है? खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। अब ये जो सब्सटेंसेज है, कर्ड, लेमन, ऑरेंज, इसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो क्या है? नेचुरल एसिड है। ओके, आगे देखते हैं। अब कह रहा है व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे,
घर में खाना बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा। मम्मी लोग यूज करती हैं खाना बनाते समय कभी कभी। कह रहा है कि डज इट आल्सो टेस्ट सावर। क्या आपने उस बेकिंग सोडा को टेस्ट करके कभी देखा है? अगर किया है तो आपको पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा है। पूछ रहा है क्या उसका टेस्ट खट्टा है? इफ़ नॉट, यदि नहीं तो उसका टेस्ट कैसा है? तो दे रहा है कि इट डज नॉट टेस्ट सावर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। देखिए कह रहा है कि उसका टेस्ट सावर नहीं है। इट डज नॉट टेस्ट सावर, इट मीन्स इट हैज़ नो एसिड, यानी कि उसमें एसिड नहीं है। अभी हम ऊपर क्या पढ़े, जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसका टेस्ट सावर होता है। यदि बेकिंग सोडा का टेस्ट सावर नहीं है तो वह एसिडिक नहीं है। अब कह रहा है इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स। कह रहा है कि यदि हम उसके सॉल्यूशन को अपने फिंगर पे रब करें, इट फील सॉपी, तो वह कैसा फील होगा? सॉपी फील होगा। देखिए ऊपर एक लाइन छूट रहा है, वो क्या था? इट इज़ बीटर इन टेस्ट। हाँ, ये उसका स्वाद कैसा होगा बेकिंग सोडा का? बीटर। और कह रहा है कि जब आप उसे फिंगर पे रब करेंगे तो सॉपी टच होगा। सॉपी जैसे साबुन से हाथ धोते हम लोग ना, तो चिपचिपा जैसे स्लिपरी फील होगा। तो कह रहा है सब्सटेंसेस लाइक दीज, सब्सटेंसेस लाइक दीज किसके जैसा? बेकिंग सोडा के जैसा, जो टेस्ट बीटर हो और हाथ पे रब करने पे फील सॉपी हो। दे रहा है आर बीटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। उसको क्या कहेंगे हम? बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। बेस को हिंदी में हम लोग क्षार कहते हैं। अब कह रहा है द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि एसिड है, जो सब्सटेंस खट्टा था और उसका नेचर एसिडिक होता है, उसी प्रकार हमने पढ़ा कि जो बीटर हो, जो फील होता हो टच करने पे सॉप पे, वह बेस कहलाता है। और उस प्रकार के सब्सटेंस का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। बेसिक यानी क्षारीय। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। देखिए एक अच्छा प्रश्न आया। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, सही बात है, हम सभी सब्सटेंस को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यदि सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस? अभी तो हम ऊपर पढ़े कि जो सब्सटेंस खट्टा हो तो एसिड है, जो बीटर हो, फील सॉपी हो टच करने पे तो बेस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे पता करेंगे? तो उसी के लिए है स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। देखिए दे रहा है यहाँ पे कि उसके लिए एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज होता है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट, TEST है ये, टेस्ट मतलब जांच, और ऊपर जो टेस्ट था TASTE, टेस्ट मतलब स्वाद लेना। तो कह रहा है कि जिसका हम टेस्ट यानी स्वाद लेकर नहीं पता करेंगे तो उसके लिए फिर कैसे पता करेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक? तो कह रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक, दीज आर इंडिकेटर्स। उसको हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स। अब देखिए इंडिकेटर वर्ड आया तो आपको यह लग रहा होगा कि कहीं सुने हैं। जी बिल्कुल आप सुने हैं। इंडिकेटर, घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, उसमें आपका एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब लगा होता है।
वो उसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो वो कैसा इंडिकेटर है? तो इलेक्ट्रिक इंडिकेटर है, जो हमें बताता है कि लाइट है या नहीं है। और ये इंडिकेटर क्या है? तो एसिड बेस टेस्ट करने वाला इंडिकेटर है। ठीक है, यह एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है। अब कह रहा है द इंडिकेटर चेंज देयर कलर। जो इंडिकेटर होता है अपना कलर चेंज करता है, चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। जब हम कोई एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में इसका सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं एक इंडिकेटर का नाम जो नीचे दिया हुआ है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज। चाइना रोज का जो पेटल्स होता है, यानी चाइना रोज को गुड़हल भी बोलते हैं। तो कॉमनली हम यूज करते हैं लिटमस पेपर। यहाँ जो दिया लिटमस, देखिए लिटमस का हम यूज करते हैं चेक करने के लिए। ये हमारा इंडिकेटर हुआ कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक। जो हम लोगों को इंडिकेटर है, वैसे तो वो सॉल्यूशन होता है लेकिन मार्केट में मिलता है पेपर स्ट्रिप के रूप में। अपने लैब में भी है, आपको क्लास 6 में एक बार दिखाया गया था कि ये लिटमस पेपर 2 कलर में आता है, एक ब्लू आता है और एक रेड आता है। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है वह बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यानी जैसे कि हम यहाँ एक ले लिए, मान लो ग्लास ले लिए और इसमें कोई बेसिक सब्सटेंस यूज किए हैं। और जो ये बेसिक सब्सटेंस है, ये बेसिक सब्सटेंस है, इसमें यदि हम रेड लिटमस पेपर डालें तो वो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में, जो इंडिकेट करेगा कि वो सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। ठीक उसी प्रकार यदि हम देखिए ब्लू, देखिए ब्लू कलर कर दिए, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा? तो रेड लिटमस। किस में? बेसिक सॉल्यूशन में। याद रखिएगा, बी से बेसिक, बी से ब्लू। लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है क्या? बेस, जो बेसिक सब्सटेंस होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे एसिडिक सब्सटेंस लेते हैं, इसमें एसिडिक लिख देते हैं, एसिडिक सब्सटेंस है और इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डीप करते हैं। मानते हैं ये लिटमस पेपर, ये इस ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और इसमें डीप कर रहे हैं। तो वो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वह कन्वर्ट हो जाएगा आपको रेड में। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। रेड में कन्वर्ट होना है उसका, वो शो करेगा कि वह सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है। क्लियर? ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है एसिडिक सब्सटेंस में ब्लू को चेंज कर देता है रेड में। ठीक है, और बेसिक सब्सटेंस में रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाता है ब्लू में। ठीक है, यदि कलर चेंज नहीं हुआ तो अगर मान लीजिए कि इसका अपोजिट कर देते हैं हम, यह इसमें एसिड रखे हैं और इसमें हम रेड लिटमस पेपर डालें। ठीक है, इसमें हम मिटा देते हैं इसको, इसमें हम रेड लिटमस पेपर डालें तो इसका कलर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका कलर बेसिक सॉल्यूशन में चेंज होगा और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ओके।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ये सब क्या है, कुछ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपके लिए यूजफुल, कुछ एसिड का नाम दिया गया है, इसको आप लर्न कर लेंगे। जैसे एसिटिक एसिड, यह विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, एंट्स स्टिंग यानी एंट के डंक में। साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन। लैक्टिक एसिड, दही में। ऑक्जेलिक एसिड, स्पाइनच में। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला और साइट्रस फूड में। एस्कॉर्बिक एसिड का साइंटिफिक नेम विटामिन सी होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं। टार्ट्रिक एसिड है, टेमरिंड, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो में पाया जाता है। देखिए ऊपर जितने भी दिए गए हैं एसिड, ये सब क्या है, ऑकर्स इन नेचर, यह प्रकृति में सारे एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। ये नीचे दिया उसी प्रकार कुछ बेस के नाम दिया गया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर यानी चूना पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में, जो हम सोप यूज करते हैं ना नहाने के लिए फिर कपड़े धोने के लिए, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला रहता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। देखिए इसका यूज हमारे लाइफ में होता है। कभी कभी हमारा भोजन अनडाइजेस्ट हो जाता है तो हमारे स्टमक में एसिड का, एक्सेस एसिड का निर्माण हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाना पड़ता है, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे मिल के बना होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लेंगे, डू यू नो। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, कुछ और नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं वीडियो को। हमने क्या पढ़ा, एसिड पढ़ा। एसिड क्या होता है, एसिड इज ए सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट। क्लियर। फिर क्या पढ़े, उसके नेचर को क्या बोलेंगे, जो एसिड सब्सटेंस है उसके नेचर को क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। बेस क्या होता है, तो बेस इज ए सब्सटेंस विच इज बीटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी टू टच करने पे सॉपी फील होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़े, आगे चलकर आपको ये क्लास 10th में भी चैप्टर मिलेगा, सो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़े कि जो एसिड है लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है, बेसिक सब्सटेंस है, वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, याद रहेगा। चलिए फिर यहाँ आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है कि इसमें जो फॉन्ट है वो लिखा अच्छे से नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्या होमवर्क रहेगा, देखिए डिफाइन एसिड एंड बेस, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, डिफाइन एसिड एंड बेस, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।